दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती मैं आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होगी। पहली बात ज्ञान की प्राप्त होगी कि राजा की 6 रानियों ने क्यों खाया अपने ही पुत्रों का मांस। दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त होगी, जानवरों के साथ संबंध बनाने वाले स्त्री पुरुषों को कौन सी सजा मिलती है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, यदि मुझे ये दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी तो मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक राजा था जिसकी 7 पत्नियां थीं, पर उनमें से बच्चा किसी के नहीं था। जब उसने अपनी पहली पत्नी से शादी की थी तो सोचा था कि वह उसको जरूर एक बेटा देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर राजा ने दूसरी से शादी की, तीसरी से शादी की, फिर चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं से शादी की, पर किस्मत की बात किसी से भी कोई लड़का नहीं हुआ जो राजा को खुश कर सकता था और उसके बाद में उसके राज्य को संभाल सकता था। वहीं पुत्र को लेकर के राजा बहुत ज्यादा दुखी था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं कहानी आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ कि राजा और उसकी 6 रानियों के आखिरकार कर्म कैसे थे। देखो, राजा जानवरों की भाषा जानता था, वहीं उसकी 6 रानियां भी जानवरों की भाषा को समझती थीं। और इस प्रकार जो राजा के दरबार में पालतू कुत्ता रहता था और जब रानियां देखती थीं कि कुत्ता उत्तेजित हो रहा है तो ऐसा देख कर के रानियों के अंदर भी उत्तेजना आ जाती थी और वो 6 भी रानियां कुत्ते के साथ में शारीरिक संबंध बनाती थीं और राजा भी उत्तेजित होकर के कुतिया के साथ में संबंध बनाता था। वहीं ऐसा करते हुए एक दिन जंगल में उनको एक ऋषि ने देख लिया और राजा और रानियों की क्रूरता से क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारी रानियों की कोख से अभी तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है, अतः तुम्हें 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी और तुम्हारी 6 रानियां जो दुष्ट प्रकृति की हैं, जिन्होंने तुम्हारी तरह जानवरों के साथ दुष्कर्म किया है, ये अपने बेटों का ही मांस खाएंगी और तुम पुत्र वियोग में तड़पोगे और अगले जन्म में तुम्हें कुत्ता कुतिया का जन्म मिलेगा। वहीं ऐसा कहकर के साधु तो आगे चला जाता है, मगर उसी साधु के श्राप के प्रभाव की वजह से राजा की मुलाकात जंगल में एक परी से होती है। वहीं परी राजा से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो राजा कहता है, मैं बहुत दुखी और अभागा हूँ, हालांकि मेरे 7 पत्नियां हैं, पर अपना कहने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है जिसे मैं अपना वारिस कह सकूं। आज मैं इस जंगल में इसलिए चला आया ताकि मुझे कोई ऐसी स्त्री मिल जाए जो मेरी इच्छा पूरी कर दे, जो मुझे एक पुत्र दे सके। वहीं परी हंसते हुए कहने लगी, महाराज तुम चिंता मत करो, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, बहुत सुंदर हूँ और तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर दूँ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, तो बताओ तुम मुझे क्या दोगे। वहीं परी की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, यदि तुम मुझे एक बेटा दे दो तो मैं तुमको अपना आधा राज्य दे सकता हूँ। वहीं परी कहने लगी, मुझे तुम्हारा ना तो सोना चाहिए और ना ही तुम्हारा राज्य चाहिए, तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा और राज्य का वारिस भी मिल जाएगा। वहीं परी की बात को सुनकर के राजा राजी हो गया और परी को लेकर के अपने महल चला आया और फिर महल में आकर के राजा ने जल्दी ही परी से शादी कर ली और अपनी 8वीं पत्नी बना लिया। वहीं राजा को कुछ दिनों के बाद में ये पता चला कि उसकी दूसरी 7 पत्नियों के बच्चा होने वाला है। फिर तो राजा खुशी के मारे उछलने लगा।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें राजा की 8वीं रानी यानी उस परी के बारे में बताता हूँ। वो परी जिसको राजा ने अपनी 8वीं पत्नी बनाया था, वो परी नहीं थी बल्कि एक राक्षसी थी, जो उस जंगल में राजा के सामने परी के रूप में इसलिए प्रकट हुई थी ताकि वह उसको धोखा दे करके उसके महल में खुरापात मचा सके। वहीं हर रात जब शाही घराने के सब लोग सो जाते तो वो परी उठ करके अस्तबल में जाते समय और बाहर नौकरों के घरों की तरफ जाते समय एक आध हाथी को खा लेती या फिर 3-4 घोड़े या कुछ भेड़ें और ऊंट खा लेती और अपनी भूख प्यास बुझाने के बाद में सुबह होने से पहले ही अपने कमरे में आकर लेट जाती। वहीं पहले तो राजा के नौकर इस बात को बताने में डरते रहे, पर जब नौकरों ने देखा कि जानवर तो हर रात गायब होते जा रहे हैं तो उनको राजा के पास जाना पड़ा। वहीं राजा ने नौकरों की बात को सुनकर के तुरंत ही महल की इमारत की सुरक्षा बढ़ा दी और जगह जगह पर चौकीदार नियुक्त कर दिए। पर ये सब बेकार था। जानवर हर रात गायब होते जा रहे थे और ये पता नहीं चल सका था आखिरकार ये जानवर कहाँ जा रहे हैं। वहीं एक रात राजा अपने कमरे में परेशान होकर के घूम रहा था कि आखिरकार वो इस बात का पता कैसे करे। वहीं राजा की 8वीं पत्नी वो परी आती है और कहती है, महाराज लगता है आज आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो राजा कहता है, पता नहीं दिन पे दिन हमारे राज्य में जानवर कम होते चले जा रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा चोर है जो जानवरों को चुरा कर ले जाता है। वहीं राजा की 8वीं पत्नी परी कहने लगी, महाराज आप चिंता न करें, यदि मैं चोर को ढूंढ कर दे दूं तो आप मुझे क्या देंगे। वहीं राजा कहने लगा, यदि तुम चोर का पता लगाकर बता दो तो तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर परी कहने लगी, ठीक है तो अभी तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये सब खुरापात किसने मचा रखी है। वहीं अपनी परी की बात को सुनकर के राजा सोने के लिए चला गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। वहीं राजा के सोते ही उसकी नीच पत्नी जो परी थी उसके कमरे से निकली और भेड़ों के बाड़े में गई और एक भेड़ उठा ली और उसको मार दिया और उसका खून निकाल करके एक मिट्टी के बर्तन में भर लिया और फिर वो खून भरा बर्तन लेकर के वापस महल में आई और दूसरी पत्नियों के कमरों में गई और फिर वहां जाकर के परी ने शेष रानियों के मुंह से खून लगा दिया और उसमें से कुछ खून उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। इसके बाद वो अपने कमरे में आकर लेट गई। वहीं राजा गहरी नींद में सो रहा था और जब सुबह हुई तो परी ने राजा को जगाया और कहा, महाराज मैंने आपका चोर पकड़ लिया है। वहीं राजा कहने लगा, वो चोर कौन है जो हमारे राज्य से जानवर चुराता है। वहीं परी कहने लगी, महाराज चोर कोई और नहीं है, आपकी दूसरी पत्नियां हैं जिन्होंने ही ये जानवर चुराए हैं और खाए हैं। वो लोग इंसान नहीं हैं बल्कि राक्षसी हैं और अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही हो तो तुम खुद जाकर के उनके कमरों में देख सकते हो। वहीं राजा अपनी सब पत्नियों के कमरों में गया तो देखा कि सचमुच ही उनके मुंह पर खून लगा है और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे हैं। फिर तो ऐसा देख करके राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने रानियों के लिए हुक्म सुना दिया कि उन सब की आंखें निकाल ली जाएं और उनको शहर के बाहर वाले सूखे कुएं में फेंक दिया जाए। वहीं राजा की आज्ञा पाकर के सैनिकों ने वैसा ही किया। उन 7 रानियों की आंखें निकाल लीं और फिर एक सूखे कुएं में फेंक दिया। कुआं इतना गहरा था कि उनका बाहर निकल पाना नामुमकिन था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर तो राजा ने रानियों की आंखें निकलवा करके कुएं के अंदर डलवा दिया, उधर वो 7 रानियां गर्भवती थीं। वहीं अगले दिन ही उनमें से एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वहीं रानियों को कुएं में कई दिन पड़े रहने की वजह से बहुत तेजी से भूख लग रही थी। वहीं राजा की 7 रानियां थीं जिनमें से 6 रानियों ने उस बच्चे को काटा और सभी ने उसका मांस खा लिया। वहीं 7वीं रानी जो थी उसने अपना हिस्सा नहीं खाया और उसको संभाल कर रख लिया। वहीं थोड़े दिन बीतने के बाद में दूसरी रानी ने भी एक लड़के को जन्म दिया और फिर उसी तरह से 6वीं रानियों ने मिल बांट करके उसका भी मांस खा लिया और अपनी भूख मिटाई। वहीं तीसरे दिन तीसरी रानी ने और चौथे दिन चौथी रानी ने
5वें दिन 5वीं रानी ने और छठे दिन 6वीं रानी ने एक एक लड़के को जन्म दिया और सबने मिल बांट करके एक दूसरे के बच्चों का मांस खा लिया, जिससे अपने पेट की भूख शांत की। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं 7वीं रानी का अभी समय नहीं आया था। उसने अपने हिस्से के बच्चों के टुकड़े भी नहीं खाए थे, बल्कि उनको संभाल कर रख लिया था। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया और फिर 7वीं रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तो दूसरी 6 रानियों ने प्रार्थना की कि उन्होंने अपने बच्चों का मिल बांट करके मांस एक दूसरे को खिलाया है, इसलिए 7वीं रानी से कहा कि तुम भी अपने बच्चे को काटो और उसका मांस हम सब में मिल बांट कर खा लो। वहीं 6वीं रानियों की बात को सुनकर के 7वीं रानी कहने लगी, मैंने आपके दिए हुए बच्चों का हिस्सा नहीं खाया है, उनको संभाल कर रखा है, इसलिए आप अपना हिस्सा वापस ले लो। मैं अपने बच्चे को नहीं काटूंगी और ना ही उसका मांस बांटूंगी। वहीं 6वीं रानियां मान गईं कि जब इसने हमारे बच्चों का मांस नहीं खाया है तो हम भी इसके बच्चों का मांस नहीं खा सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार 6 रानियों ने अपने अपने बेटों को काट करके मांस एक दूसरे को खिला दिया। वहीं 7वीं रानी के बच्चे की जान बच गई। 7वीं रानी दुष्ट प्रकृति की नहीं थी, वो जानवरों के साथ में हमेशा सद्व्यवहार करती थी, किसी भी प्रकार का कभी क्रूरता भरा व्यवहार नहीं किया। इसलिए राजा की 7वीं रानी साधु के श्राप से मुक्त थी और उसी वजह से 7वीं रानी के बच्चे की जान बच गई। वहीं बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और बड़ा होकर के एक ताकतवर और सुंदर लड़का बन गया। वहीं जब वो 6 साल का हुआ तो 7 रानियों ने सोचा कि अब उसको कुछ बाहर की दुनिया दिखाई जाए, पर वो ये काम कैसे करें। कुआं बहुत गहरा था, उसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी थीं। वहीं 7 रानियों ने मिलकर मन में विचार किया, यदि ये किसी तरह से कुएं से बाहर निकल जाए तो हम सब के लिए खाने की व्यवस्था करके ला सकेगा और इस प्रकार से फिर हमें भूख प्यास से नहीं तड़पना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, आखिरकार राजा की 7 रानियों ने एक तरकीब निकाल ली। वो एक दूसरे के कंधे पर खड़ी हो गईं और 7वीं रानी जो सबसे ऊपर खड़ी थी उसने बच्चे को उठा करके कुएं के किनारे पर बिठा दिया। वहीं कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की तरफ भाग गया और साई रसोई घर में पहुंच करके उसने रसोइयों से खाना मांगा। वहीं रसोइयों ने उसको बहुत सारा खाना दिया, उसमें से कुछ उसने खाया और कुछ बाकी बचा खाना अपनी माँ और राजा की दूसरी रानियों के लिए ले आया। वहीं कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन रसोइये ने उस लड़के को वहीं रुक जाने के लिए कहा और राजा के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। वहीं रसोइये ने 7वीं रानी के लड़के से कहा कि उसकी माँ मर गई है, उसको अंतिम संस्कार में जाना है, इसलिए आज राजा के राजमहल के लोगों के लिए वो उसकी जगह पर खाना बना दे। वहीं लड़का राजी हो गया। उसने कहा कि वो अपनी तरफ से भरकस कोशिश करेगा कि आज राजा के लायक खाना बना सके और इस प्रकार रसोइया जो था उस लड़के को खाने का काम सौंपता है और चला जाता है। वहीं उस दिन राजा की 7वीं रानी के बेटे ने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था, जिस खाने को खाने से राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वहीं शाम को रसोइया जब लौटकर आया तो राजा ने उसको बुला करके उसके खाने की बहुत तारीफ की और कहा आज का खाना बहुत अच्छा था और वो आगे से वैसा ही खाना बनाया करे। वहीं राजा की बात को सुनकर के रसोइये ने राजा से कहा, महाराज मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आज का खाना मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया था, क्योंकि आज तो सारा दिन मैं महल में नहीं था, क्योंकि मेरी माँ मर गई थी और मैंने एक लड़के को जिम्मेदारी सौंप दी थी। आज का खाना उसी ने बनाया था। वहीं राजा ने जब ये सुना तो उसने रसोइये को उस लड़के को अपने रसोई घर में नियमित रूप से नौकरी देने के लिए कहा। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे और राजा उनसे खुश होकर के उस लड़के को अक्सर भेंटें देने लगा। वहीं वो लड़का जो था सब भेंटें और खाना लेकर के अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के लिए कुएं में जाने लगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती,
वहीं एक दिन जब ये लड़का महल से कुएं की तरफ जाता था तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उससे भीख मांगता, तो लड़का भी उसे कुछ ना कुछ देकर ही जाता था। वहीं एक दिन राजा की 8वीं परी नीच रानी की निगाह एक दिन उस लड़के पर पड़ जाती है और फिर वो नीच रानी परी उस लड़के की सुंदरता को देख कर के दंग रह जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। वहीं लड़के को उस दुष्ट रानी के चरित्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ये कौन है, और फिर अपने भोलेपन में आकर के उस लड़के ने अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के बारे में उस राक्षसी परी को सब कुछ बता दिया। फिर तो राक्षसी उस लड़के के बारे में जान कर के उसी समय उस लड़के को मारने की योजना बनाने लगी। वहीं एक दिन राक्षसी परी ने बीमारी का बहाना बनाया और एक वैद्य को बुलाया और उसने राजा से ये कहने के लिए रिश्वत दी कि रानी बहुत बीमार है और केवल मादा चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। वहीं राजा ने जब ये सुना तो वो तुरंत उसके पास गया और उससे कहा, प्रिय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि वैद्य जी कह रहे हैं कि तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते के दूध की ज़रूरत है। ये हमें कैसे मिल सकता है? किसकी हिम्मत है जो उसका दूध ला सके? वहीं रानी कहने लगी, महाराज, ये काम वो लड़का कर सकता है जो अपने यहाँ पर रसोई घर में काम करता है। वो बहुत ही बहादुर है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में वो ये काम तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर देगा। उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती जो तुम्हारा ये काम कर सके। वहीं राजा कहता है, ठीक है, मैं उस लड़के को बुलाकर पूछूंगा। वहीं जब राजा उस लड़के को बुलाता है और सारी बात बताता है कि तुम्हें मादा चीते का दूध लाना है, तो लड़का तुरंत ही तैयार हो जाता है और अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल देता है। वहीं रास्ते में वही फकीर पड़ता है जिसने लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वहीं वो लड़का जो था राजा का हुक्म उस फकीर को बता देता है और साथ में ये भी कहता है कि राजा की इच्छा पूरी करके उसे कितनी खुशी होगी जिन्होंने उसके ऊपर इतनी दया की है, क्योंकि राजा की वजह से ही उसको और उसकी 7 माँओं को भोजन की प्राप्ति होती है। वहीं फकीर कहता है, बेटा, तुम वहाँ पर मत जाओ। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है ये कितनी जोखिम का काम है। पर लड़के को अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी, तो फकीर बोला, अगर तुम नहीं मानते हो तो मेरी सलाह मानो। इससे तुम सुरक्षित भी रहोगे और अपने काम में कामयाब भी होगे। जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो एक तीर उसके थन में मारना। इससे वो मादा चीता बोल पड़ेगी और पूछेगी, तुमने उसको तीर क्यों मारा है? तब तुम उससे कहना, ये तीर तुमने उसको मारने के लिए नहीं चलाया, बल्कि इसलिए चलाया था ताकि उसके थन में एक छेद हो जाए और उससे दूध आसानी से बह सके। वहीं तुम उससे ये भी कहना कि तुमको उसके बच्चों पर दया आती है जो कम दूध की वजह से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। जब दूध ज़्यादा निकलेगा तो तुम्हारे बच्चे दूध पी कर के मजबूत हो जाएंगे। यदि तुम उस मादा चीते से ऐसी बात कहोगे तो वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। वहीं फकीर उस लड़के को आशीर्वाद देता है और उसकी यात्रा पर भेज देता है। वहीं इस तरह प्रोत्साहित होकर के लड़का खुशी खुशी जंगल की तरफ बढ़ता है। फिर जल्दी ही उसको एक मादा चीता मिल जाती है। वहीं फकीर की सलाह के अनुसार वो लड़का तुरंत ही एक तीर उस मादा चीते के थन में मारता है। वहीं तीर लगने के बाद में जब मादा चीता ने उससे उसके इस तीर के मारने की वजह पूछी तो उसने वही कहा जो फकीर ने उससे कहने के लिए कहा था। पर साथ में उसने ये भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए मादा चीते का दूध चाहिए। वहीं मादा चीता कहने लगी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वो रानी नहीं एक राक्षसी है? तुम उससे दूर ही रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको मार डाले और खा जाए। वहीं लड़का कहने लगा, नहीं, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। वहीं मादा चीता कहने लगी, तब ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी, मगर तुम रानी से बचकर रहना। वहीं मादा चीते का दूध लेकर के वो लड़का वापस लौट आया और वो दूध उसने राजा को दे दिया।
वहीं राजा उसको अपनी पत्नी के पास ले गया तो रानी ने वो सारा दूध पी लिया और कहा अब उसकी तबीयत ठीक है। वहीं राजा उस लड़के से बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने महल के नौकरों में उसकी तरक्की कर दी। पर रानी का उद्देश्य तो अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि रानी तो उस लड़के को मारना चाहती थी। इस बार का मौका तो उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि लड़का अभी जिंदा था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। वहीं वो राक्षसी रानी मन में सोचती है, इस बार के मौका से तो ये लड़का बच गया, पर मैं इसे मारने के लिए अब दूसरी योजना बनाती हूँ। और फिर वो दोबारा से बीमारी का बहाना करती है और राजा को बुलाकर कहती है कि इस बार मुझे ऐसी बीमारी है जो कि मेरा बचना मुश्किल है। मेरे ऊपर केवल एक ही दवा काम कर सकती है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे दादा जंगल के उस पार रहते हैं, जहाँ से ये मादा चीते का दूध लेकर आया था। उनके पास में एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊंगी। अगर तुम उस लड़के से वो दवा मुझे मंगवा कर दे सकते हो तो तुम्हारी रानी बच जाएगी। वहीं राजा ने राक्षसी रानी की बात को सुनकर के उस लड़के को दोबारा बुलाया और दवा लेने के लिए उसे जंगल के उस पार भेज दिया। वहीं रास्ते में फिर से उस लड़के को वो फकीर मिल जाता है और कहता है, बेटा इस बार तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का सारी कहानी सुनाता है। वहीं फकीर कहता है, बेटा तुम वहाँ मत जाओ, वो आदमी तो राक्षस है, तुम्हें खा जाएगा। लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह फकीर के सामने अपनी जिद पर अड़ गया। वहीं फकीर कहने लगा, ठीक है, मगर मेरी सलाह सुनते जाओ। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसे नानाजी कहकर पुकारना। वो तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा तो तुम उसकी पीठ जरूर खुजलाना और बहुत ही जोर से खुजलाना। वहीं लड़के ने वायदा किया कि वो वैसा ही करेगा और जंगल की तरफ चला गया। वहीं लड़के ने जैसे ही राक्षस को देखा तुरंत ही चिल्लाने लगा, नाना जी मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और वो जब तक ठीक नहीं हो सकती, जब तक कि वो दवा उसके पास नहीं पहुँच जाती जो आपके पास में है। उन्होंने मुझे इसीलिए आपके पास भेजा है। मेहरबानी करके मुझे वो दवा दे दीजिए जिससे मेरी माँ का जीवन बच जाए। वहीं राक्षस कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें ये दवा देता हूँ, पर पहले तुम जरा मेरी पीठ को खुजला दो, यहाँ बहुत खुजली आ रही है। चूंकि राक्षस ने झूठ बोला था, वो उस लड़के की परीक्षा लेना चाहता था, क्या वास्तव में ये मेरी बेटी का बेटा है। वहीं फकीर के कहे अनुसार उस लड़के ने राक्षस की पीठ में बहुत तेज से खुजला दिया। वहीं जब उस लड़के ने राक्षस की पीठ पर तेजी से खुजलाया तो उसके नाखून उसमें गड़ गए। वहीं राक्षस ने उस लड़के को रोक दिया और कहा, ठीक है, और दवा दे करके उसे वापस भेज दिया। वहीं महल में पहुंच करके लड़के ने राजा को दवा दे दी। वहीं राजा दवा लेकर के रानी के पास गया और फिर दवा खा करके वो राक्षसी रानी कहने लगी, अब उसकी तबीयत ठीक है। वहीं राजा के महल से जाने के बाद में राक्षसी रानी मन में सोचने लगी, इस मौके से भी ये बच गया, अब इसको मारने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस बार उस राक्षसी रानी ने उस लड़के को अपनी दादी के पास में भेजने की नीति बनाई और मन में सोचा कि जब वो मेरी दादी के पास में जाएगा तो मेरी दादी इतनी बड़ी राक्षसी है, इतनी ताकतवर है कि उसके पास से ये जीवित बचकर नहीं आ पाएगा। और फिर वो तीसरी बार बीमारी का बहाना करती है और राजा से कहती है, महाराज, इस बार मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ कि इसको मेरी दादी के पास से एक दवा लेकर आनी पड़ेगी, तभी मेरी जान बच सकती है। मेरी दादी जंगल के उस पार रहती है। वहीं राक्षसी रानी की बात को सुनकर के राजा उस लड़के को पुनः बुलाता है और उसको जंगल के उस पार भेजता है। वहीं रास्ते में फकीर मिल जाता है तो कहने लगता है, बेटा कहाँ जाते हो। वहीं लड़का सारी कहानी बताता है तो फकीर कहने लगता है, इस बार तुम निश्चित मारे जाओगे, वो बहुत बड़ी राक्षसी है, तुम वहाँ पर मत जाओ। वहीं लड़का कहता है, राजा के मुझ पर बहुत एहसान है, वो मुझे और मेरी माँओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। मुझे राजा की ये बात माननी ही पड़ेगी और रानी के लिए दवा लेकर आनी ही पड़ेगी।
वहीं फकीर कहने लगा, यदि तुम नहीं मानते हो तो जाओ, मगर तुम्हारे हाथ में क्या है, जरा एक बार दिखाओ। तो वो लड़का कहता है कि रानी ने मुझे एक पर्चा दिया है जो उसकी दादी को देना है। मगर वो फकीर जब उस पर्चे को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि ये लड़का आपके पास आ रहा है, इसे जिंदा मत छोड़ना, इसको शिकार बनाकर खा लेना। वहीं फकीर कहता है, बेटा ये पर्चा तुम मत ले जाओ, मैं तुम्हें दूसरा पर्चा देता हूँ, ये जाकर के तुम उस राक्षसी को दे देना, जिससे तुम्हारा जीवन सलामत रहेगा और वो तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम दवा लेकर भी वापस आ जाओगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं फकीर क्या करता है कि उस पर्चे पर लिख देता है कि तुम्हारा देवता आ रहा है, इसको वो दवा दे देना जिसकी मुझे जरूरत है और इसका अच्छे से ख्याल रखना। वहीं ऐसा लिख कर के वो फकीर उस लड़के को पर्चा देता है और वो लड़का पर्चे को ले जाकर जब उस राक्षसी के पास में पहुंचता है, वहीं देखकर कहता है, नानी मुझे माँ ने भेजा है और आपके लिए एक पर्चा भी भेजा है। वहीं राक्षसी जब उस पर्चे को पढ़ती है तो कहने लगती है, मेरा बेटा कितना प्यारा है, और उसकी बड़े प्यार से खातिरदारी करती है और कहती है, तुम 2-4 दिन मेरे पास रहो, उसके बाद दवा लेकर के जाना, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। वहीं उस राक्षसी की बात को मान करके वो लड़का उसके घर पर रुक जाता है और वहीं पर समय बिताने लगता है। वहीं जब 2-4 रोज होते हैं तो एक दिन उस लड़के की नज़र एक चिड़िया पर पड़ती है जो एक पिंजरे में बंद थी। वहीं वो लड़का उस राक्षसी से पूछता है, नानी ये चिड़िया इस पिंजरे में बंद क्यों है? वहीं वो राक्षसी कहने लगती है, बेटा तुम नहीं जानते हो, ये चिड़िया कोई साधारण नहीं है, इस चिड़िया के अंदर तुम्हारी माँ की जान बंद है। यदि ये चिड़िया मर जाएगी तो तुम्हारी माँ भी मर जाएगी, क्योंकि तुम्हारी माँ के प्राण इस चिड़िया के अंदर हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो वो लड़का राक्षसी से ये बात जान कर के मौका पाते ही उस चिड़िया के पिंजरे को लेकर भागता है और पीछे पीछे वो राक्षसी भागने लगती है और कहती है, बेटा इस चिड़िया को लेकर मत जाओ। मगर वो लड़का नहीं मानता है और पिंजरे को लेकर के भागता जाता है। वहीं जब वो राक्षसी उस लड़के पर हमला करने का प्रयास करती है तो एकदम से वो लड़का उस चिड़िया की एक टांग तोड़ देता है, जिससे बुढ़िया की टांग टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। वहीं जब वो लड़का उस चिड़िया को लेकर के फकीर के पास जाता है तो कहता है, मैं इस चिड़िया को लेकर आया हूँ, मुझे सब मालूम पड़ चुका है कि वो रानी नहीं एक राक्षसी है। वहीं वो लड़का जब राजमहल में जाता है और जब उस राक्षसी को सारी बात बताता है तो वो रानी जो थी अपने असली रूप में आ जाती है और उस लड़के के ऊपर राक्षसी बनकर के आक्रमण करने का प्रयास करती है। वैसे ही वो लड़का उस चिड़िया की गर्दन को मरोड़ देता है, जिससे उस राक्षसी की मृत्यु हो जाती है। वहीं उस राक्षसी के मरने के बाद में राजा एकदम आ जाता है और राजा उस लड़के पर क्रोधित होता है, तुमने ये क्या किया, तुमने मेरी रानी को मार दिया। तो वो लड़का कहता है, नहीं महाराज, आपको नहीं मालूम है सच्चाई क्या है, ये रानी नहीं ये एक राक्षसी है, ये मुझे मारने की नीति बना रही थी, क्योंकि ये इस बात को जानती थी कि मैं आपकी कई पत्नियों में से एक पत्नी का बेटा हूँ, जिनको आपने अंधा करके एक सूखे कुएं में डलवा दिया था। ये राक्षसी इस बात को भी जानती थी कि एक दिन मैं आपके बाद में आपकी राजगद्दी का वारिस बन जाऊंगा, इसीलिए ये चाहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं। वहीं उस लड़के की बात को सुनकर के राजा उस कुएं के पास जाता है और जब अपनी 7 रानियों को जीवित देखता है और उसको मालूम पड़ता है कि ये उसकी 7वीं रानी का बेटा है, वो वास्तव में एक राक्षसी थी, क्योंकि मरने के बाद में वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। वहीं राजा को जब मालूम पड़ता है कि उसकी 7 रानियों से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, मगर 6 पुत्र भूख की वजह से रानियों ने खा लिए, फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के राजा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो 7 रानियों को बाहर निकालता है और अपने गले से लगा लेता है। आखिर वो क्या कर सकता था, क्योंकि उसने अपनी रानियों को अंधा बना दिया था। भगवान शिव कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम्हारी समझ में आ गया होगा आखिरकार रानियों को अपने ही बेटों का मांस क्यों खाना पड़ा।
तो पार्वती कहती हैं, प्रभु राजा की एक गलती के कारण माँ को बेटे का मांस खाना पड़ा। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजा ने वो गलती कौन सी की थी? फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु राजा ने गलती की कि जो उस परी रूपी राक्षसी पर बिना सोचे विचारे उसकी कही बातों पर विश्वास किया और उसका परिणाम हुआ कि राजा ने अपने 6 बेटों को खो दिया। इसलिए कभी भी कही कहाई या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक अपनी आँखों से देख ना लो। जो लोग बिना सोचे विचारे काम करते हैं उन्हें सिर्फ पछताना ही पड़ता है। शायद राजा ने अपनी 8वीं उस राक्षसी रानी की बातों पर विश्वास नहीं किया होता तो शायद वो अपनी 7 रानियों की आंखें नहीं निकलवाता और ना ही उनको कुएं में डलवाता, जिसकी वजह से उसके 7 बच्चों की जान बच जाती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम ठीक कहती हो, मगर साधु का श्राप भी पूरा होना था, क्योंकि 7वीं रानी को छोड़कर के राजा और उसकी 6 रानियों को साधु का श्राप लगा हुआ था, क्योंकि वो कुत्ता और कुतिया के साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे, जिसकी वजह से साधु का श्राप भी पूरा होना था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं जब राजा अपने 7वीं रानी के पुत्र को देखता है तो बहुत ही प्रसन्न होता है और उसको राजा बना देता है। चूँकि 7वीं रानी बहुत ही सुशील थी और सद्व्यवहार करने वाली थी। जब राजा अपनी 7वीं रानी के पुत्र को देखता है, वो बलवान है, बहुत ही सुंदर है, जवान है, तो उसको राजगद्दी का मालिक बना देता है, उसे राजा बना देता है। और साधु के श्राप के प्रभाव से अपने बेटे को राजा बनाते ही वो राजा और उसकी 6 रानियों की मृत्यु हो जाती है। चूँकि 7वीं रानी बहुत ही सुशील और सज्जन थी, इसलिए वो अपने बेटे के साथ में सुखपूर्वक जीवन जीती है। वहीं साधु के श्राप के प्रभाव की वजह से ही उन 6 रानियों को अपने ही बेटों का मांस खाना पड़ा और फिर मृत्यु होने के बाद में अगले जन्म में कुत्ता और कुतिया बनना पड़ा। इसलिए कभी भी मानव तन की पवित्रता को भंग नहीं करना चाहिए। जो जानवरों के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं उनका जीवन विकृत हो जाता है और उनको कुत्ता कुतिया का जन्म मिलता है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।